वेलकम है। इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे सिल्वर में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पूरे वीक में मार्केट का सेंटिमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग अगर समझे तो ऑल टाइम हाई पर है। आप डेली चार्ट पर अगर हम लोग देखें इसे, तो हम लोग अभी जो इसमें यूज कर रहे हैं चार्ट को देखने के लिए वो है फॉरेक्स का है। ठीक है, तो एक्सएजी यूएसडी, और इसका जो इम्प्लीकेशंस ही सिल्वर पर होता है एमसीएक्स में, आप देखेंगे कि इस हाई के ऊपर मार्केट चला गया जा चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सीएफडी या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि इस हाई के ऊपर अभी तक मार्केट यहाँ नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज के डेटा को देख के एमसीएक्स के इसके इम्प्लीकेशंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसमें समझें कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब वीकली चार्ट पर आ जाइए, आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर एक चैनल में है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में होता है कि मार्केट में ये जो मूवमेंट होती है वो इस लेवल तक कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसका जो हाई पॉइंट कहाँ है, इस लेवल तक। अगर हाई के ऊपर हाई लगाता है तो दोबारा फिर से ये चीजें चलेंगी। अगर वो चीज नहीं करता है, इस हाई से ही मतलब इसको टच करके ऊपर नहीं जा पाया, रिजेक्शन, तो वापस से इस लेवल पर सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चैनल में काम होता है। तो अब इसके बाद यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया। अभी अगर हमें इसमें अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो क्या देखना होगा, ऐसा हो सकता है कि इस हाई को टच करें यहाँ से और ब्रेकआउट होने पे। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप धीरे धीरे ऐसे एक प्लेयर के पास आ चुके हैं जिसने इस लेवल से मार्केट को यहाँ तक लाया था। ठीक है, ये इसी प्लेयर ने इस लेवल से पुश करके यहाँ तक आया और यहाँ से वापस अब जो है ये स्क्रिप्ट इस लेवल के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ से दो चीजें हैं कि ये तो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा, कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शंस वगैरह देगा। तो एक तो है कि आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट में अगर रिजेक्शन मिले तो वापस से इस लेवल तक प्राइसेस आ जाए, और सेकंड, अगर ब्रेकआउट कर जाए तो इस हाई को टच करे। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हैं। तो चलिए हम दोनों में छोटे टाइम फ्रेम पर इसे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया कि जिस लेवल पर रेजिस्टेंस है, तो ये जो सेलिंग आपको दिख रही है उसी कारण से है। तो नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए ये एक आपको छोटा सा मिनी रेंज दिख रहा है। अब दो चीजें, या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, तो आप इसे ब्रेकआउट अगर हो जाता है उसके बाद यहाँ सस्टेन करता है बाइंग, तो इस ट्रेंड में घुस के एक तो तरीका ये है कि आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं, नंबर वन। सेकंड, अगर यहाँ पे सेल ऑफ आ गया तो क्या ट्रेंड चेंज हो गया? आंसर है नहीं। अगर यहाँ से सेलिंग भी आती है तो भी ये जो एरिया है यहाँ एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। ठीक है, ये एरिया अगर सेलिंग आती भी है तो ये इसे एक पुल बैक ही होगा, अनलेस कि इसे ब्रेक ना कर दे। तो इस पुल बैक में अगर जहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ जाती है तो ये यहाँ पर जो काफी सारे एसएल आ जाएंगे, और जब आप इस एसएल को लेंगे तो बहुत इस ये जो मूवमेंट है ना ये डबल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स है जहां से मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है, वेलकम यू, आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।